अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि बल्कि मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि कोई भी बंदा ऐसा जिसको पीएचपी के बारे में नॉलेज है वो ऊपर से आपकी यूआरएल को अल्टर करके आपके डेटाबेस के साथ हरकत कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है अपनी यूआरएल्स को बेसिकली इनकोड करके फिर उसमें अपडेट वगैरह करें ताकि कोई भी बंदा उसको अल्टर वगैरह इतना इजीली नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक टास्क ऐड कर लेते हैं। लेट्स से टेस्टिंग। ये मैंने आज की डेट में टास्क ऐड कर दिए। होम पे आते हैं तो ये हमारे पास पेंडिंग टास्क आ गए। तो अब यहाँ पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो नीचे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो लिंक आ रही है। और वहाँ पे लिखा हुआ है टास्क आईडी इज इक्वल टू 7। अब 7 जो नंबर मेरे पास आ रहा है बेसिकली इस नंबर को हमें एनकोड करना है ताकि कोई भी बंदा इजीली गैस नहीं कर पाए कि इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें जो है इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करने हैं वो है एक यूआरएल इनकोड और दूसरा है बेस 64 इनकोड। ये हम करेंगे इनकोडिंग के लिए और उसको डिकोड करने के लिए हम ये दो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यूआरएल डिकोड, बेस 64 डिकोड। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इको लिखूँ और देखो यूआरएल इनकोड और इसके अंदर टास्क आईडी लिख के हम तो देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका आउटपुट हमारे पास सिंपली सेम ही वही आ रहा है 3। लेकिन अब अगर इसके अंदर मैं ये लगा दूं बेस 64 अंडरस्कोर इनकोड और इस टास्क आईडी को मैं इसके अंदर अगर रख देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा ये आपका जो नंबर है वो थोड़ा अजीब डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इनकोडिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। लेकिन मैं पर्सनली जो है इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता कि ये जो नंबर लिखा हुआ है कोई भी बंदा इस नंबर को डिकोड करके फिर वापस वो आपकी आईडी को जो है अल्टर कर सकता है। दैट्स वाई मैं पर्सनली क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इनकोडेड टास्क आईडी इज इक्वल टू दिस। और अब यहाँ पे मैं एक अपना कस्टम फार्मूला लगा देता हूँ इस चीज को अल्टर करने के लिए। अल्टर करने के लिए इसका क्या मतलब है बेसिकली कि एक काम करता हूँ, ये जो टास्क आईडी है इस टास्क आईडी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या नाम दे वेरिएबल का, अल्टरिंग आईडी, ये नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो टास्क आईडी है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बल्कि इसको मैं 6 7 8 9 ऐसे कर रहा हूँ और इसको मैं 5 तक यहाँ तक रहने देता हूँ। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो टास्क आईडी हमारे पास 3 आ रही थी और इसके अलावा जो 7 आ रही थी उसको मैं अल्टर कर रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे अल्टरिंग आईडी को इस तरह से रख दूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखिए अजीब नंबर मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, इशू ये है कि देखिए यहाँ पे 7 तो आ रहा है, 7 के बाद ये काफी डिफरेंट नंबर आपके पास आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे काफी डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं, डॉट के बाद जो वैल्यू आ रही है, सबसे पहले तो मैं इस चीज को खत्म कर देता हूँ। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, राउंड लगा देता हूँ। राउंड क्या करता है, उसको राउंड ऑफ करता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये मुझे बता रहे हैं 7 यूनिट 10 100 70,004 और यहाँ पे बता रहे हैं 30,002। ये देखें आपकी जो 7 और 3 बेसिकली आईडी थी वो चेंज हो गई है। यहाँ पे मैं कुछ अजीब भी ऐसे नंबर लिख सकता हूँ और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ऐसे तो ये देखिए और अजीब नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है आपका बेसिकली। तो इस तरीके से आप कोई भी इसमें कस्टम फार्मूला लगा सकते हैं। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो इनकोड मैंने किया है इसको मैं अल्टरिंग आईडी को कॉपी करके ये इनकोड टास्क आईडी के अंदर रख देता हूँ। और अब अगर मैं आपको इसको इनकोड करके दिखाऊं, इको करके दिखाऊं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आईडी वैल्यू आ रही है। तो देखें अब ये वैल्यू आपके पास मतलब इनकोडेड में ही आ रही है। लेकिन अब कोई बंदा इसको इजीली गेस नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो टास्क आईडी थी उसको मैंने अल्टर करके कोई और नंबर मतलब कि दे दिया है और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको इनकोड किया है। मतलब जो एक्चुअल आईडी थी उसमें मैंने अब लेयर्स लगा दी है, बेसिकली एक सिक्योरिटी लेयर से दूसरी सिक्योरिटी लेयर, दो लेयर्स उसके अंदर मैंने लगा दी है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास इनकोडेड टास्क आईडी है इसको मैं पास करूंगा किसके अंदर, इसको मैंने कॉपी किया और ये जो हम टास्क आईडी लिख रहे थे डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे मैं ये चीज पास कर दूंगा।
अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और अकॉम्प्लिश टास्क पे आके अगर मैं इसको इस पे कर्सर रखूँ, तो नीचे आप देखें इस साइड पे कोने पे कि आपके पास वो अजीब नंबर जो है वो आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, टास्क आईडी, और ऊपर अगर आप वैल्यू देखें तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क अकॉम्प्लिश सक्सेसफुली, जबकि ये टास्क अकॉम्प्लिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है कि अब जो हम डॉलर को गेट के थ्रू वैल्यू पकड़ रहे हैं, वो उसको एनकोडेड वैल्यू जो है वो मिल रही है। और हमारे पास जो है हमें उसको क्या करना है, वापस उसको अपनी एक्चुअल शक्ल में लाना है। दैट्स वाई हमें उसको डिकोड पहले करना होगा, तो ही वो चीज़ परफेक्टली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टास्क मतलब ये हमारे पास आईडी आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे इको करूँ अपडेटेड टास्क आईडी को इस तरह से, और इधर आके हम इसको रिफ्रेश करें, तो देखिए हमें जो आईडी मिल रही है वो ये वाली मिल रही है, टास्क आईडी। अब इसको मुझे वापस डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वापस डिकोड करने के लिए डिकोडेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं URL डिकोड, और दूसरा हम इसमें लिख रहे हैं बेस 64 डिकोड। और इसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको वेरिएबल है, इसको हम उठा के इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं। ठीक हो गया। और अब अगर मैं इसको इको करूँ डिकोडेड वैल्यू, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखिए 70004 70,004 आ रहा है। तो आपने देखा था कि जब हम इनकोड कर रहे थे, तो ये इस वैल्यू में हमने इसको पहले कन्वर्ट किया था, फिर हमने उसको इनकोड किया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपने फॉर्मूला उसके अंदर लगाया था, उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में करना होगा। अब किसी भी बंदे को अगर इस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसको आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, आप इसको कितना भी कॉम्प्लिकेट करें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ वेरिएबल को एक्चुअल टास्क आईडी, और इसको मैं राउंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि जिस वैल्यू से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया उससे मैं डिवाइड करूंगा, और जिस वैल्यू से मैंने इसको डिवाइड किया उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इको करके देख रहे हैं कि क्या हमारे पास 7 आ रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो एक सेकेंड, टास्क आईडी हमारे पास नहीं, हमारे पास वैल्यू क्या है, डिकोडेड वैल्यू है। ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे रख दिया। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो देखिए परफेक्टली आपके पास 7 आ गया है। तो अब ये आपका सिक्योरिटी जो लेयर्स थे वो हमने इसमें लगा दी है। अब कोई भी बंदा ऊपर आके अगर यहाँ पे यहाँ पे 5 6 कुछ भी लिखेगा, तो वो चीज़ इसकी अब काम नहीं करेगी। ठीक हो गया। और अब मुझे सिंपली क्या करना होगा, जो एक्चुअल टास्क आईडी है, इसको हम सिंपली पास कर देंगे कहाँ पे, ये इको में हटा रहा हूँ यहाँ से। ये जो अपडेटेड टास्क आईडी है, यहाँ पे मैं ये चीज़ पास कर दूंगा। फाइन है। देखा आपने कितना सिंपल है। और अब अगर मैं इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, अब अगर मैं अकॉम्प्लिश टास्क करूँ, तो देखिए परफेक्टली आपका टास्क अकॉम्प्लिश हो गया, और यहाँ पे थम्स अप भी आ गए। अब कोई भी बंदा जिसको फॉर्मूला के बारे में नहीं है पता, वो आपकी इस चीज़ को अल्टर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी लेयर्स इसमें बढ़ाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी होगी। इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।